हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं ताराचंद सर फिर से आपके सामने लास्ट लेक्चर में हमारे लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था व्हाट इज अकाउंटिंग। उसके बाद हमने देखा था व्हाट डू यू मीन बाय लायबिलिटी। उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज कैपिटल। और हमने जब लायबिलिटी देखा था तो लायबिलिटी के टाइप्स भी देख लिए थे। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय असेट्स। ठीक है, तो व्हाट इज असेट्स ये आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग का मतलब क्या देखा था, थोड़ा सा रिवाइज करते। व्हाट इज अकाउंटिंग? इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग किस बात की? बिजनेस के ट्रांजैक्शंस की। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? इज अ मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। उसके बाद हमने देखा था लायबिलिटी। व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटी मींस एन अमाउंट व्हिच द बिजनेस इज लायबल टू पे। कल जाके बिजनेस ने जो पैसे लौटाने हैं उसे बोला जाता है लायबिलिटी। ठीक है, तो आज हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। एक बार थोड़ा सा वापस देखते हैं। जैसे कि पप्पू नाम के, ये लास्ट लेक्चर में भी हुआ था, पप्पू नाम के इंसान ने कैपिटल के तौर पे 1 लाख रुपए बिजनेस में डाले। या मैं ये कहूं सिंप्लीफाई करके कि पप्पू ने 1 लाख रुपए बिजनेस को दिए। मैं ये भी कह सकता कि मैंने बोले तो मैं कौन? बिजनेस। मैंने 1 लाख रुपए पप्पू से लिए लिए तो मैं कहूंगा कल जाके वो पैसे पेबल है, और पेबल है तो आज की तारीख में मेरी लायबिलिटी है। बिकॉज व्हाट इज लायबिलिटी? मींस एन अमाउंट व्हिच इज पेबल बाय द बिजनेस इज कॉल्ड एज लायबिलिटी। अच्छा, उसके बाद मैंने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए बैंक से 5 साल का लोन भी लिया था 50,000 का। अच्छा, लिया हुआ लोन कल जाके बैंक को पेबल है, और पेबल है तो मेरी लायबिलिटी है। अच्छा, उसके अलावा बिजनेस ने क्रेडिटर्स बोले तो कौन? हमने देखा था क्रेडिटर मींस सप्लायर, जिसने मेरे बिजनेस को गुड्स सप्लाई किए। सही है, तो सप्लायर। अच्छा, सप्लायर से मैंने 30,000 का माल खरीदा तो खरीदा हुआ माल का पैसा कल जाके उसको पेबल है, और पेबल है तो मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि मैंने क्रेडिट पे परचेस किए थे ना गुड्स। ठीक है, इतना हमारा पिछले लेक्चर में हो गया था। आज हम देखने वाले हैं हमारा अगला टर्म, जिसका नाम है असेट। तो आज का लेक्चर खास करके दोस्तों असेट को लेके है। तो असेट का मतलब अकाउंटेंसी में क्या होता है? अगर एकदम लिटरल सेंस में बोलूं तो असेट का मतलब है असेट्स। असेट्स बोले तो प्रॉपर्टी। असेट का मतलब है सिंपल भाषा में प्रॉपर्टी। और अगर बहुत ही डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो असेट का मतलब निकलता है असेट मींस अ प्रॉपर्टी, असेट मींस अ थिंग या फिर मनी विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस या विच इज रिसीवेबल बाय द बिजनेस। क्या बोला मैंने? असेट मींस अ थिंग और मनी विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस। ऐसे थिंग या ऐसे मनी विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस या विच इज रिसीवेबल बाय द बिजनेस इज कॉल्ड एज असेट फॉर द बिजनेस। सर कैसे? सुनो मैं बताता। सॉरी। जैसे कि पप्पू नाम के आदमी ने 1 लाख रुपए बिजनेस में डाले, तो मैं कहूंगा बिजनेस के पास 1 लाख की कैश आने वाली है। बिजनेस के पास 1 लाख की कैश आएगी ना? सही है? हाँ। अच्छा, 1 लाख रुपए पप्पू ने बिजनेस को दिए तो बिजनेस के पास 1 लाख की कैश आएगी। अच्छा, उसके अलावा बैंक से लोन भी लिया 50,000 का, तो मैं कहूंगा 1 लाख की नहीं, अब 1.5 लाख की कैश हो गई बिजनेस में। 1.5 लाख की कैश आई ना? अरे यार, पप्पू ने दिया 1 लाख, बैंक ने दिया 50,000, 1.5 लाख की कैश हो गई। अच्छा, उसके अलावा हमने किसी सप्लायर से गुड्स भी खरीद के लाए। अच्छा, गुड्स कैश में तो नहीं आएंगे, गुड्स फॉर्म में ही आएंगे। अच्छा, फिलहाल वो गुड्स सोल्ड है कि अनसोल्ड है? अनसोल्ड है। अनसोल्ड है तो ऐसे अनसोल्ड गुड्स मेरे गोडाउन में या दुकान में ही, शॉप में ही पड़े होंगे, तो ऐसे अनसोल्ड गुड्स को बोला जाता है स्टॉक। तो स्टॉक का मतलब होता है अनसोल्ड गुड्स। तो कितने रुपयों के अनसोल्ड गुड्स मेरे पास पड़े होंगे रे? 30,000 रुपयों के अनसोल्ड गुड्स पड़े होंगे। सही है? अच्छा, आप नोटिस करना
इधर की टोटल लाइबिलिटी कुल मिला के मेरे पास है 180 की, तो मेरी असेट्स ये जो बनते जा रही है ना, ये असेट की लीस्ट बन रही है। थोड़ी देर में ये सारे डेफिनेशन के क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट बैठेंगे। तो इधर की टोटल भी देखना आप 1,80,000 ही आने वाली है ऑलवेज। सही है, सेम आएगी, सेम जितनी लाइबिलिटी है उतनी इधर की टोटल आने वाली है। तो सर ये जो दिख रहा है ये है क्या? तो ये और कुछ नहीं, ये असेट्स है बेटे। तो ये क्या है? बिजनेस की असेट्स है। असेट लिख देता यहां पे, असेट्स। और असेट का मतलब क्या होता है? असेट मीन्स अ थिंग और मनी विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस या विच आर रिसीवेबल बाय द बिजनेस। ठीक है, तो ये सारे के सारे असेट्स बनने वाले हैं। कैसे? और देखते आगे। अच्छा, 1.5 लाख के कैश में से बिजनेस ने क्या किया? सबसे पहले तो बिल्डिंग खरीद के लाई, क्योंकि यार अब दुकानदारी शुरू करनी है तो शॉप तो चाहिए मेरे पास। तो 1.5 लाख में से 80,000 की बिल्डिंग बिजनेस ने खरीद के लाई। तो मेरे पास गल्ले में कितनी कैश बची रहे? 70,000 की कैश बची। अच्छा, अब बिल्डिंग खरीद के लाई, अब दुकानदारी चलाएंगे। चलाने के लिए फर्नीचर भी लगेगा, अरे गल्ला तो लगेगा ना। हाँ, तो इसलिए फर्नीचर भी खरीद के लाया। ठीक है, लिख देता, फर्नीचर भी खरीद के लाया। सर कितने का? 40,000 का फर्नीचर खरीद के लाया। तो कैश का वॉल्यूम घट गया ना, अब 30,000 की कैश बची ना गल्ले में। सही है? हाँ। अच्छा, आप नोटिस करो ये जो लिस्ट बन रही है ये क्या है? तो ये है मेरे बिजनेस की असेट्स, क्योंकि असेट का मतलब होता है, असेट मीन्स अ थिंग which is owned by the business. The building is owned by business. The furniture is owned. own शब्द का मतलब होता है बिजनेस के ओनरशिप। तो बिजनेस ने ये खरीद ली तो बिजनेस की ओनरशिप की हो गई। तो बिल्डिंग इज ओन्ड बाय बिजनेस, फर्नीचर इज ओन्ड बाय बिजनेस, 30,000 की कैश ओन्ड बाय बिजनेस एंड अनसोल्ड गुड्स गोडाउन में पड़ा हुआ ओन्ड बाय बिजनेस। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आज के तारीख में बिजनेस की असेट्स है, क्योंकि असेट के डेफिनेशन क्या है? असेट मीन्स अ थिंग विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस या विच आर रिसीवेबल बाय द बिजनेस। सर अब रिसीवेबल का मतलब क्या है? सुनो, जैसे कि हमने 30,000 के गुड्स खरीद के लाए थे, जिसमें से मान के चलिए कुछ गुड्स हमने किसी कस्टमर को बेच दिए। ये रहा मेरा कस्टमर, इस कस्टमर को हमने गुड्स बेच दिए। अच्छा, कस्टमर को मैंने कैश में नहीं उधारी पे बेचे, तो उधार को बोला जाता है डेट। क्या बोलते हैं उधार को? डेट, DEBT, डेट। डेट बोले तो उधार, और उधारी पे जिसको बेचा इज कॉल्ड एज डेटर। जिसको उधारी पे बेचा इज अ डेटर। तो सर क्रेडिट यानी क्या होता है? क्रेडिट यानी भी उधार, और क्रेडिट पे देने वाला क्रेडिटर। डेट यानी भी उधार, और डेट पे जिसको बेचा इज अ डेटर। नहीं समझी बात? क्रेडिट पे देने वाला क्रेडिटर, जिसको पैसा पेबल है, और डेट पे जिसको उधारी पे बेचा इज अ डेटर। जिसको उधारी पे मैंने 10,000 का माल बेचा, तो गोडाउन में से 10,000 का माल कम हो गया, गोडाउन में बचा कितना? 20,000 का माल। और 10,000 का माल उधारी पे बेचा, तो मैं बोलूं क्या? एक कस्टमर तेरे से 10,000 रुपए रिसीवेबल है, और जो रिसीवेबल रहते वो भी मेरे बिजनेस की क्या कहलाते? असेट्स। तो अब समझिए डेफिनेशन। तो असेट की डेफिनेशन क्या है दोस्तों अकाउंटेंसी में? असेट मींस अ थिंग और मनी विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस या विच आर रिसीवेबल बाय द बिजनेस। पैसा है मेरा, पड़ा डेटर के पास है, ठीक है, जो कल जाके उससे रिसीवेबल है। रिसीवेबल है तो मेरी असेट है ना। अच्छा, 30,000 की कैश मेरे पास पड़ी थी, जिसमें से मैंने 10,000 की कैश बैंक में डाल दी। तो बैंक तुझे याद रखो कि भूल जाऊं? याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में मैंने 10,000 की कैश डिपॉजिट की, तो कल जाके वापस भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि पैसा है मेरा, रखा बैंक के पास है। तो कल जाके रखा हुआ 10,000 रुपया बैंक तेरे से रिसीवेबल है, और जो रिसीवेबल रहते हो मेरे बिजनेस की क्या कहलाते? असेट्स। तो कैश का वॉल्यूम गल्ले का घट गया ना, अब गल्ले में 20,000 की कैश बची। क्लियर है सबको? अब दोस्तों आप एक बात ध्यान में रखना,
जितनी टोटल आपकी लाइबिलिटी की थी उतनी ही असेट्स की भी होंगी। आप चेक कर लो, चेक कर लो आप। 10 और 20, 30, 50, 60, 1,00,000, 1,80 हो गए। सर ये कैसे हो रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अकाउंटेंसी में एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने एक बताया था, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, याद आया? हाँ, और आज के लेक्चर में भी एक बताऊंगा, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसका नाम है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। सर क्या है ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट? ड्यूअल यानी डबल, एस्पेक्ट यानी अप्रोच, कॉन्सेप्ट यानी प्रिंसिपल। इज अ डबल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, जिसका कहना है कि अकाउंटेंसी में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसको रिकॉर्ड करते समय एवरी ट्रांजैक्शन हैज डबल इफेक्ट, डबल अप्रोच, जिसकी वजह से, जिसका परिणाम यह है कि आपको अकाउंटेंसी में लायबिलिटी इज इक्वल टू आपकी असेट्स ऑलवेज दिखेंगी, ऑलवेज दिखेंगी, चाहे बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो। सर जैसे कि फॉर एग्जांपल सप्लायर के 10,000 मैंने लौटा दिए, तो परिणाम क्या होगा? 10,000 रुपए दोस्तों यहां से कम हो जाएंगे गल्ले से, तो गल्ले में बचे कितने? 10, और 10,000 रुपए लौटा दिए तो मेरी लाइबिलिटी सप्लायर की तरफ 30 की नहीं 20,000 की ही बची ना। तो अब टोटल मार के देख लो, 10,000 उधर से भी घटा, इधर से भी घटा, यानी मैं कहूंगा अब टोटल जाने वाली है 170 और इधर की भी टोटल जाने वाली है 1,70,000। सही है? तो कहने का मतलब लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स, ये आना ही है, इतना पक्का। ठीक है? तो दोस्तों हमने क्या सीखा? व्हाट डू यू मीन बाय असेट? असेट मींस अ थिंग और मनी व्हिच इज ओन्ड बाय द बिजनेस या व्हिच आर रिसीवेबल बाय द बिजनेस। जैसे कि बिल्डिंग इज ओन्ड बाय द बिजनेस, दैट्स व्हाई असेट फॉर द बिजनेस। फर्नीचर इज ओन्ड बाय द बिजनेस, दैट्स व्हाई असेट फॉर द बिजनेस। बैंक से पैसा रिसीवेबल, कैश ओन्ड बाय बिजनेस, स्टॉक ओन्ड बाय बिजनेस, डेटर तेरे से पैसा रिसीवेबल है तो मेरी असेट है। समझ गया सबको? तो व्हाट इज असेट? हमने क्या देखा? असेट मींस थिंग, एनीथिंग परचेज बाय बिजनेस व्हिच इज ओन्ड बाय बिजनेस इज कॉल्ड एज असेट। या असेट मींस मनी व्हिच इज रिसीवेबल बाय द बिजनेस इज कॉल्ड एज असेट। समझा? चलो आगे। अब असेट के भी टाइप्स है, जैसे हमने लायबिलिटी के पिछले वीडियो में टाइप देखे थे वैसे ही। तो पहला असेट का टाइप है करंट असेट्स। अब करंट असेट का मतलब होता है दोस्तों, आर दोज असेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ऐसी असेट जो कैश में 1 साल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है उसे बोला जाता है करंट असेट। तो चेक करते इनमें से कौन कौन सी करंट असेट है। देखो बरा, जैसे कि बिल्डिंग, तो यहां से शुरू करते हैं। डेटर्स को उधारी पे माल बेचा, सो द मनी इज रिसीवेबल विद इन 1 ईयर। अरे उधार बेचा, कितना उधार दूंगा यार? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, क्या 10 साल उधार दूं क्या? नहीं ना। सो द मनी इज रिसीवेबल विद इन 1 ईयर, सो इज माई करंट असेट। अच्छा स्टॉक बोले तो अनसोल्ड गुड्स, आज नहीं बिके कल बिकेंगे तो पैसा भी आएगा, so will be converted into cash within 1 year, so is my current asset. अच्छा कैश is also current asset, कैश ही है और क्या कैश में कन्वर्ट करूं। अच्छा बैंक बैलेंस is also my current asset, बैंक बैलेंस तो आप कभी भी बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं, so it will be converted into cash within 1 year। तो ऐसी असेट जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट होगी, that is my current asset। सही है? हाँ। अच्छा सर फर्नीचर, बिल्डिंग, ये करंट असेट नहीं है। दोस्तों ये मत सोचना सर क्यों नहीं है, ये भी तो बिकती है 1 साल के अंदर। अगर मैंने बिल्डिंग बेच दी तो मुझे बताइए मेरा बिजनेस चलेगा किधर? मैं धंधा किधर चलाऊं? पेड़ के नीचे बिल्डिंग शॉप लगेगी ना। फर्नीचर बेच दिया तो मैं बैठू किधर? ठीक है ना, फर्नीचर बिक जाएगा नो डाउट, लेकिन बिजनेस ऑपरेट रन कैसे होगा? तो ये बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए लगने वाली बिजनेस की फिक्स असेट है दोस्तों। कौन सी असेट है? फिक्स असेट। वही हमारा नेक्स्ट टाइप है फिक्स असेट वाला। तो करंट असेट सबको समझ गया? करंट असेट्स आर दोज असेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, फॉर एग्जांपल कैश, डेटर, बैंक, स्टॉक, एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट वन इज फिक्स असेट।
तो सर व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स असेट बोलो या नॉन करंट असेट बोलो, बात एक ही है। तो व्हाट इज फिक्स असेट? तो दोस्तों फिक्स असेट का मतलब है आर दोज असेट्स व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ये बिजनेस की ऐसी असेट है which cannot be converted into cash within 1 year, जिसको बेच के 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, which are required, these are the assets which are required to produce and to sold the goods and services। ये बिजनेस की ऐसी असेट है जो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए और उसे बिकवाने के लिए, यानी गुड्स को बनवाने और बिकवाने के लिए आवश्यक है, उसे बोला जाता है फिक्स असेट। जैसे कि बिल्डिंग नहीं होती तो क्या मैं गुड्स को सेल कर पाता? फिक्स असेट। फर्नीचर नहीं होता तो बिजनेस को रन करता? नहीं, फिक्स असेट। मशीन नहीं होती तो क्या गुड्स मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस होते? नहीं, फिक्स असेट मशीन। अगर डिलीवरी वैन कार ना होती तो क्या मैं गुड्स की डिलीवरी दे पाता, उसे सेल कर पाता कस्टमर से डोर, कस्टमर के दरवाजे तक के? नहीं। तो ये भी मेरे लिए क्या है? फिक्स असेट। क्योंकि फिक्स असेट की डेफिनेशन है आर दोज असेट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एंड टू सोल्ड द गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि गंदेज कॉमर्स क्लासेस के केस में हम गुड्स नहीं बेचते दोस्तों, हम सर्विसेज सेल करते हैं। जैसे कि हम अपनी बड़बड़ बोले तो हम ये लेक्चर आपको डिलीवर करते, आपको सेल करते, यानी सर्विसेज सेल करते। तो हमारे लिए फिक्स असेट कौन सी है? जैसे कि ये बिल्डिंग हमारे लिए फिक्स असेट, जैसे ये स्टूडियो बनाया हुआ स्टूडियो गंदेश के लिए फिक्स असेट, खरीदा हुआ एसी फिक्स असेट, खरीदा हुआ ये ऑडियो सिस्टम फिक्स असेट। ये ऑडियो सिस्टम नहीं होता तो क्या हम आपको क्वालिटी सर्विस दे पाते? तो इस सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए और आपको सेल करने के लिए ये साउंड सिस्टम, ऑडियो सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो इसलिए ये भी क्या है हमारे लिए? फिक्स असेट। समझ गया दोस्तों? तो ये भी फिक्स असेट है। इसके अलावा एसी फिक्स असेट है, फर्नीचर गंदेज में जो फिक्स लगे हुए वो हमारे लिए फिक्स असेट है। उसके अलावा ये लगा हुआ फैन हमारे लिए फिक्स असेट है, ये कैमरा हमारे लिए फिक्स असेट है। सही है? तो ये फिक्स असेट है जिनकी वजह से हमारी सर्विसेज प्रोड्यूस होती है और आप तक के सेल होती है। ठीक है? तो हमने क्या सीखा दोस्तों कि फिक्स असेट्स आर दोज असेट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एंड टू सोल्ड द गुड्स एंड सर्विसेज। These are the assets which cannot be converted into cash within 1 year, जिसको 1 साल के अंदर बेच के कैश में कन्वर्ट करना अलाउड नहीं है। ठीक है? तो हमने आज देखा असेट का मतलब, और हमने ये देखा कि व्हाट इज असेट। असेट मीन्स अ थिंग या मनी विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस या विच इज रिसीवेबल बाय द बिजनेस। ठीक है? और हमने देखा असेट के दो प्रकार है, एक करंट और दूसरा फिक्स असेट। करंट असेट are those assets which can be converted into cash within 1 year, that is current asset। और fixed asset का मतलब, fixed assets are those assets which cannot be converted into cash within 1 year, and fixed asset are the assets which are required to produce and to sold the goods and services। समझ गया सबको? तो आज असेट का मतलब दोस्तों हमने सीख लिया। हमारा लेक्चर हम यहीं पे रोकते, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सपेंडिचर। ठीक है? तो यहां रुकते, चलते हैं अगले वीडियो की तरफ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के टाटा बाय बाय, थैंक यू।